गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी एक सेवादार था। वह सड़क बनाने की सेवा करता था, लेकिन काफ़ी दिनों से वह सेवा पर नहीं आ रहा था, जिसके कारण सड़क का काम रुका हुआ था। दूसरे जत्थेदारों ने बाबा जी को जाकर कहा कि उस सेवादार को बुलवा लो और सड़क का काम पूरा हो जाए। बाबा जी ने उस सेवादार को सुबह 3 बजे दर्शन दिए और बोले, भाई तेरे बिना यहाँ सेवा का काम रुका पड़ा है। वह एकदम से उठकर बैठ गया कि मेरे बाबा जी ने मुझे याद किया है। उसने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे मेरे बाबा जी ने सेवा पर वापस बुलाया है। वह बोली कि आपको कौन कहने आया है? उस समय फ़ोन नहीं होते थे। वह बोला, मुझे सुबह सपने में बाबा जी ने कहा है। उसकी पत्नी ने कहा, आप सेवा पर जाएं, यहाँ की चिंता मत कीजिए। बाबा जी की दया से यहाँ मैं सब संभाल लूँगी। 1-2 दिन के बाद वह सेवा पर वापस आ गया और मन लगाकर सेवा करने लगा। कुछ ही दिनों में सड़क का काम खत्म होने वाला था, तो एक दिन गर्म लू उसकी टांग पर गिर गई। वह बहुत तड़प रहा था और रो रहा था। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया गया। जब बाबा जी को पता चला तो बाबा जी भी उससे मिलने अस्पताल में गए। तो वह बाबा जी से बोला, बाबा जी क्या आपने मुझे इसलिए बुलाया था? मेरी सारी टांग जल गई है। अब शायद मैं कभी ठीक से चल भी ना पाऊं। रोने लगा तो बाबा जी बोले, बेटा तुम्हारे ऊपर आए संकट को मैं टाल तो नहीं सका, पर बहुत बड़ा संकट जो तुम्हारे घर पर आना था उसको टाल दिया है। वह हैरान होकर बोला, बाबा जी ऐसा कौन सा संकट था? बाबा जी बोले, तुम्हारे घर के ऊपर से जो बिजली की तार जा रही है उसने तुम्हारे घर पर गिरना था और तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाना था। लेकिन मैंने तो सेवा करवाकर तुम्हारे पूरे परिवार को बचा लिया और केवल तुमको ही थोड़ा सा दुख दिया है, जो तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे और जितना हो सके तुम भजन सिमरन करो। बाबा जी की बात सुनकर वह बहुत रोने लगा और बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। बाबा जी मुझे माफ़ कर दो। बाबा जी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। वह अपने बच्चों की कैसे संभाल करते हैं, सेवा के बदले हमें क्या क्या देते हैं। अगर यह सेवादारों को पता चल जाए तो कोई भी सेवादार कभी घर वापस भी ना जाए। हमारे छोटे मोटे दुखों का तो हम पता भी नहीं चलता। वह सेवादार बाबा जी का बार बार शुक्र करने लगा और बाबा जी की दया से वह जल्दी ठीक हो गया और फिर सेवा करने लगा। सतगुरु के देह स्वरूप का दर्शन ध्यान करने में बहुत सहायक होता है। प्राचीन संत महात्मा सतगुरु के दर्शन को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि संत प्रेम और ज्ञान के स्रोत होते हैं। चाहे उनके मुख से कोई आदेश ना भी मिले तो भी सत्संगी के अंदर सतगुरु के दर्शन मात्र से ही आंतरिक खिंचाव का अनुभव होता है। दर्शन का प्रभाव सत्संगी को सहनशीलता या रूहानी देन को अपनाने की योग्यता पर निर्भर है। सत्संगी पर दर्शन का असर
उसके अपने संस्कारों और पिछले संबंधों के अनुसार होता है। अक्सर सत्संगी अपने सतगुरु के दर्शन से ही संतुष्ट हो जाता है। वह उनके दर्शन के सिवा और कुछ नहीं चाहता। सतगुरु के दर्शन मात्र से ही आनंद प्राप्त करना एक बहुत ऊंची बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सत्संगी के मन में सतगुरु के प्रति प्रेम है, जो कि रूहानी प्रगति के लिए अति आवश्यक है। अपने प्यारे सतगुरु के दर्शन करने के बाद सत्संगी सतगुरु के अधिक से अधिक दर्शन पाते रहने के सिवाय और कुछ नहीं चाहता। दर्शन की यह लालसा उसे अंदर से सतगुरु के समीप और समीप खींच लाती है। इस प्रकार ध्यान के द्वारा हमारा ख्याल ऊपर की ओर मुड़ता है और हम अपनी चेतनता को तीसरे तिल पर ठहराने में सफल होते हैं। इसीलिए रूहानी अभ्यास में ध्यान इतना जरूरी है। हमें सिमरन के साथ साथ ध्यान भी करना चाहिए। सिमरन करते समय हमें अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सिमरन द्वारा सिर्फ मन के सोचने की आदत को ही व्यस्त रखते हैं तो मन दुनिया के लोगों, स्थानों और पदार्थों का ध्यान करता रहेगा। जिन भाग्यशाली जीवों ने गुरु के दर्शन किए हैं, उन्हें सिमरन के साथ साथ गुरु के स्वरूप का ध्यान भी करना चाहिए। जिन्होंने गुरु के दर्शन नहीं किए हैं, उन्हें गुरु के फोटो या काल्पनिक रूप का ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब वे तस्वीरों से प्यार करने लगेंगे जो कि बेजान है। अक्सर उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सिमरन करते समय अपने ख्याल को मस्तिष्क के बीच के अंधकार में रखें और महसूस करें कि उस अंधकार में सतगुरु मौजूद है। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक बार एक संत ध्यान में बैठे हुए थे। तभी एक आदमी उनके पास आया और बोला, भाई साहब, मेरे पास कोई काम नहीं है। पैसे के बिना मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैं भूखा नहीं देख सकता। तो वह संत जी बोले, भाई तुम क्या काम कर लेते हो? तो वह बोला, जो भी काम होगा मैं कर दूंगा, चाहे बोझा उठाने का हो या सफाई करनी हो, मैं सारे काम कर दूंगा। आप कृपा करके मुझे कोई काम दे दो तो आपकी अति कृपा होगी। संत जी बोले, भाई हम तुमसे ना कोई बोझा उठवाएंगे ना ही कोई सफाई करवाएंगे। तुम सिर्फ ऐसा करो, मेरे साथ 2 घंटे आंखें बंद करके बैठ जाओ। वह बोला, सिर्फ बैठना है? संत ने कहा, हाँ भाई, सिर्फ आंखें बंद करके बैठना है। मन में सोचता है कि कोई खाली बैठने के भी पैसे देता है। अगर तुम बैठ गए तो मैं 2 घंटे के तुम्हें 200 रुपये दे दूंगा। संत ने पहले ही पास बैठे शिष्य को 200 का नोट पकड़ा दिया कि इसके 2 घंटे होते ही तुम यह 200 रुपये इसे दे देना। वह आदमी संत के पास आंखें बंद करके बैठ गया। वह 15-20 मिनट ही बैठा होगा कि उसकी टांगें दुखने लगी। कभी इधर करे, कभी उधर करे। उसने धीरे से आंखें खोली। उसने देखा संत जी की आंखें तो बंद है, वह तो अपने ध्यान में बैठे हैं। वह धीरे धीरे वहां से खिसक गया। अब बताओ भाई, तुझे पैसे चाहिए? तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, खाली बैठना है, कोई काम भी नहीं करवाना। फिर भी इस मन ने उसे बैठने नहीं दिया।
हमारा मन ही है जो हमें 1 घंटा भी सिमरन नहीं करने देता। कभी हमें भटकाता रहता है। हमें इसके कहे पर नहीं लगना है। हमें तो अपने सतगुरु के कहे अनुसार भजन सिमरन को पूरा समय देना है। संत जी बोले, भाई मन को मारना या काबू करना कोई आसान काम नहीं है। अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखो और भजन सिमरन को पूरा समय दो। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।